एक तो वो आया था अपना आर्टिकल 370 आया था, दैट वाज गुड। चलो अभी सच बोलता हूँ हाँ, पूरा फैमिली उनका डिनर करने बेंगलुरु में आया था, वो थिएटर से बाहर निकले। ये ओडियन क्या सर, अच्छे थिएटर में तो ले जाते तो अच्छा नहीं हो रही ओडियन इज गुड, ओडियन इज इन बैड। सबका एक डाउट है। Listen now. I told you to refer to the module. किया आपने? उसमें GST के प्रॉब्लम्स है। I forgot to tell you GST. I'll take it with final accounts part. GST आपका पूरा 11th वाला ही है, कुछ अलग नहीं है। हाँ, फाइनल अकाउंट्स के साथ पोदार वाले लोग को तो फर्स्ट में आया रहेगा, सेम था, सब किया हुआ है। बाकी कॉलेजेस को शायद थोड़ा अलग लगा होगा, तो आई बी टेकिंग दैट विद द फाइनल अकाउंट्स पार्ट। बाकी कोई सब्स में कोई डाउट अपार्ट फ्रॉम जीएसटी? सर कैश है तो भी यार फॉर्म में देख रही थी। सॉरी मैं अगर कैश का है ना, दे पेड रेट विद कैश, तो भी वो लोग बैंक की लिख रहे हैं। वो हाँ, दैट इज फाइन, बैंक लिखो सब में, दैट इज फाइन। बट एक में मिस्टेक था, वो आई थिंक रेंट आपने पे किया और पार्टी का नाम डाल दिया, दैट इज रॉन्ग। इट शुड बी रेंट इनपुट टू बैंक। सर आंसू एफ कट ऑफ 5/4 क्या है क्या ये सब मत लाओ यार, वो सीधा साधा अरे कैलकुलेशन। सीधा साधा ही है, उसमें खाली एक्स्ट्रा फीचर है। कैसा नाम ये ना, ये पोर्ट्रेट में उनका डेसिमल क्या है, ये मेरे को नहीं मालूम। आई डोंट नो, तो दुकान वाले से पूछो ना, स्टेशनरी वाले से। ये ऐसा वाला लेके आओ ना, सिंपल कैलकुलेटर। अरे मेरे हाथ के लिए छोटा पड़ता है वो। अरे सच्चे वाली ये तो बचता है, तो मोबाइल तो देखना। कॉर्डलेस यूज करना। चलो, नाउ लिसन, ये भी ऐसे ही है, तो ऐसा लिखा गया है। वाओ, चलेगा, ये साइंटिफिक तो है नहीं, टैक्स वाला है यार। पैसा ये मत लो ऐसा सब बदलाइए, सिंपल वाला ऐसा कैलकुलेटर लो ना। सिंपल चीजें चलती नहीं, सिंपल कैलकुलेटर आपके इसके नीचे डूब जाता है। ये 5-5 6 साल चलता है अच्छा कैलकुलेटर, ये भी चलता है, लेकिन वो है थोड़ा वो आया तेरा फंक्शन वाला रूम है, हाँ वो चलेगा। टैक्स वैक्स कुछ नहीं है ना उसमें, नहीं नॉर्मल ही है। सादा वाला लो एक चलो ठीक है ना। आगे अब एमआरसी टैक्स जीएसटी वीएसटी वाला मत लो, जीएसटी वाला लेता 12 डिजिट का नॉट। द रीजन इज अलाउड नहीं है एग्जाम में, दैट्स व्हाई। बाकी तुमको जैसा जमता है वैसा अभी कर सकता है। फाइनल इंस्टीट्यूट का एग्जाम में लिखने जाएगा ना, ये कैलकुलेटर ही चलेगा, 12 डिजिट का नॉर्मल, और कोई चलने वाला नहीं। अच्छा लिसन नाउ, जीएसटी का जो सम्स था, at least you have tried, those were 11th standard sums.
खाली रिटर्न्स वगैरह में जीएसटी था, वो पोदार को था, बाकी कॉलेजेस को नहीं था। सेल्स रिटर्न में रिवर्स होता है आउटपुट, परचेज रिटर्न में रिवर्स होता है इनपुट। वो अदर कॉलेजेस डिडंट हैव, ओनली पोदार है। वी हैव डन इट इन पोदार, बाकी कॉलेजेस का वी हैवंट डन। सो अगर आया है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आई टेक दोस सम्स, 3 सम्स आर देयर, आई टेक सम विद द फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, बाकी कोई डाउट्स पूरा सम्स में आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम का वो तो सीरियसनेस नहीं रहेगी। मनोज सर में भी नहीं आएगा। Following is the information provided by Gopi pertaining to 31st March. Find out the unknown showing the computation of your answer. हाँ तो see listen. Additional information during the year sales were 15 lakh 55, out of which 15 lakh were received. तो see, they have asked you what trade receivable. What do you mean by trade receivable? Debtor. डेटर पूछा है, लोन्स पूछा है, क्लोजिंग कैपिटल पूछा है। दिख रहा है आपको? नहीं दिखा? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 5, पेज नंबर है इसका 2.46 2.46 मिला? तो सिंपली एक बैलेंस शीट रेडी कर लो। मशीनरी आपको दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मशीनरी? 12 लाख है, मिला? हेलो, अकाउंट पेएबल इज 1 लाख, मिला? इन्वेंट्री इज एसेट, दिस इज 60,000. Total liabilities including capital. So I think this total is 14 lakh 15,000. पहले तो जो फिगर्स पता है ना वो लिखते जाओ। Cash is missing. Bank is 80,000. Page 2.46. Practical problem 5. मिला? ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर। ट्रेड रिसीवेबल आर ऑल्सो मिसिंग। पेज 2.46 नीचे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 5। लोन्स आर मिसिंग। ओपनिंग कैपिटल है ना, वो इनर कॉलम वाला कैपिटल है आपका, दैट इज 10 lakhs। मिला? लॉस तो माइनस हो जाएगा आपका, समझा? तो 965 आपको मिलेगा क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल मिल गया अपने को। कैपिटल अच्छा इंट्रोड्यूस भी है, ये क्लोजिंग नहीं है। इंट्रोड्यूस है तो ऐड एडिशनल कैपिटल, दिस इज 1 लाख। तो क्लोजिंग कैपिटल इज आपका 10 लाख 65। अभी 10 तो 10 लाख 65 पता है अपने क्लोजिंग कैपिटल 11 लाख 65, 14 लाख 15 माइनस 11 लाख 65। एक यूनिट। अभी ये माइनस ये करोगे तो लोन्स आ जाएगा आपको। नहीं सर, ट्रेड पेबल में माइनस करो। ट्रेड पेबल है नीचे दिया है कि 55 की सेल्स है और 15 लाख रिसीव्ड हो गया। वो तो सेल्स तो अकाउंट रिसीवेबल मिलता है, अकाउंट पेबल लिखा है ना, ये है क्रेडिटर्स, ये है। वो सेल्स का इन्फो से डेटर मिलेगा। ये समझ में आ रहा है कुछ? ये 1065 समझ में आया? ओपनिंग माइनस लॉस, प्रॉफिट होता तो ऐड करने का, एडिशनल कैपिटल ऐड करने का, ड्रॉइंग से तो माइनस करने का, एंड यू अराइव एट आउटर कैपिटल। क्लियर है? 1065 प्लस 1 लाख 1165 25,000 कितना? 2,50,000 2,50,000 आपका लोन्स आ जाए। सॉर्टेड है, तो 2 फिगर्स मिल गए। 2 और मिसिंग है, कैश और ट्रेड रिसीवेबल। तो इसमें ट्रेड रिसीवेबल है कितना होगा? 50,000। कैसे? Additional information देखो, during the year sales were 15,55,000 was made, of which 15 lakh has been received. 15,55 का सेल हुआ है, 15 लाख आ गया है, मतलब 55,000 मिलना, 55 मिलना बाकी है। वो क्या होगा? डेटर होगा।
तो ये मिल गया ट्रेड रिसीवेबल, समझा। और बचा कैश तो कैसे ढूंढोगे, दिस माइनस दिस। 20,000 नहीं 1,11,05,000 ये 12 लाख तो ये है, अच्छा, वो 12,000 है। 20,000। तो क्या क्या कैश कैसे होगा? अरे ये पता ना टोटल, ये सब माइनस करो, ये चारों इसमें से माइनस करो तो कैश मिलेगा। ये कैसे ढूंढा, वैसे कैश। खाली इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने का था वो डेटर के लिए। समझो आप साल का 10 लाख का सेल करते हो, 10 का 10 लाख आपको मिल जाता है तो डेटर रहेगा कुछ, सवाल ही नहीं है। तो डेटर क्या है, इनकम रिसीवेबल, अर्न्ड बट नॉट रिसीव। तो आपने 10 लाख का सेल किया और 9 लाख का कैश आ गया तो डेटर कितना रहेगा, मजा आया। और बोलो जीएसटी आई डू इट अलॉन्ग विद फाइनल अकाउंट्स, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स पार्ट में है आपको जीएसटी, साथ में आई डू दो सम्स। और कोई सम में किसी को डाउट, ऑल सॉर्टेड, ट्रू और फॉल्स वगैरह सब देख लिया, नहीं देखा है। कुछ लोग को ये डाउट भी नया लगा, किधर है सम भी ढूंढ रहा है, मतलब वो लोग ने चेक नहीं किया जाके मॉड्यूल। बेटा पेंडिंग मत रखो काम, बता रहा हूँ। मॉड्यूल जो भेजा था सारा का सारा सम्स देखने का था, those who have seen it sincerely they will get the answer। देखो पहला ये ढूंढा लोगों ने, फिर डेटर कैसे ढूंढा, 50,55 का सेल था, 55 का डेटर। कैश कैसे ढूंढा, ये 4 आइटम इसमें से माइनस किया, टोटल तो पता है ना, तो ये दो और ये 2 माइनस करो तो कैश आएगा। ठीक है, जो भी डाउट है रोज का रोज सॉल्व करते जाओ। इज इट क्लियर, भागते जाएगी गाड़ी, पता नहीं चलेगा। हाँ ट्रू और फॉल्स का फर्स्ट वर्ड, हाँ जी क्या होगा देखो। इन अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। नहीं, इधर आपका ऐसा आएगा इक्वेशन में, योर equivalent, it is true only. It is true only. Equity plus long term liabilities is equal to fixed assets plus current asset minus current liability. So what are, समझाने का मतलब liabilities में है ना 3 liabilities होता है, capital, long term और current liability, बराबर है। assets में क्या होता है आपका fixed assets और current assets। तो अगर मैं समझो ये 1 लाख का अकाउंट पेएबल है, इधर ना लिखो और इधर से माइनस करके दिखाओ तो आंसर टोटल तो टैली होगा ही, इक्वेशन विल रिमेन द सेम। तो यू कैन राइट द इक्वेशन दिस वे आल्सो, टोटल एसेट्स आर इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज यहां से यहां माइनस करोगे तो भी इट इज करेक्ट, इट इज नॉट रॉन्ग, समझा। तो यू कैन राइट दिस वे। इक्विटी मतलब कैपिटल, नेटवर्क। इक्विटी मतलब दिस, ओनर का पैसा इन द बिजनेस इज इक्विटी। इट इंक्लूड्स कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स। इसको नेटवर्थ भी कहा जाता है, मैं 11 में किया था। नेटवर्थ, कैपिटल, इक्विटी, ओनर्स फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स आर ऑल वन एंड द सेम। ये ओनर का पैसा इन द बिजनेस, इज इट क्लियर। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, करंट एसेट इधर दिखा, करंट लायबिलिटी इधर दिखा तो भी चलेगा, या करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करके दिखाया तो भी। ये सब में कैश कैसे ढूंढा, अरे यार देखो बोर्ड में देखो, ये पता है और ये 4 भी पता है ना, तो इसी का तो टोटल है। तो एक फिगर मिसिंग है, तो ये 4 को ऐड करो और इसमें से माइनस करो। और नहीं समझा, अभी क्लियर है। तो करंट एसेट on the asset side, current liability on the liability side, तो भी इक्वेशन राइट है आपका। इट इज इक्विटी कैपिटल, कैपिटल इज इक्विटी कैपिटल, ओनर्स कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, या फिर एसेट माइनस करंट लायबिलिटी किया तो भी चलेगा। बोथ द वेज इट इज राइट। इसको सर आपने पोदार का फाइनल पेपर क्यों भेजा? अरे तो सबका शेयर किया था ना, पोदार का रह गया था। अभी भी शेयर
बोलो सर सेल्स टैक्स पेएबल है तो वो मतलब Liability. तो वो ड्राइंग से ऐसे नो 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 सेल्स टैक्स बिजनेस का लाइबिलिटी, पर्सनल है लाइबिलिटी सेम। हाँ डेटर के है ना 5 नाम है, मैंने 11th में भी दिए थे आपको। डेटर के 5 नाम है, डेटर, अकाउंट रिसीवेबल, कस्टमर, ट्रेड रिसीवेबल, बुक डेट्स, और एक है एनीवन रिमेम्बर? ओके ये नहीं दिया था, ये सीएम है। डेटर, अकाउंट रिसीवेबल, कस्टमर, ट्रेड रिसीवेबल, बुक डेट्स और आपका सेल्स लेजर बैलेंसेस। और क्रेडिटर के लिए क्या है? सप्लायर, क्रेडिटर, अकाउंट पेएबल, ट्रेड पेएबल या फिर परचेज लेजर बैलेंस। डेटर के नाम, डेटर के 5 नाम, 6 नाम है, क्रेडिटर के 5 नाम है। सेल्स लेजर बैलेंस इज अनदर नेम फॉर डेटर एंड परचेज लेजर बैलेंस इज अनदर नेम फॉर क्रेडिटर। ओके, ये आएगा ये साल रेक्टिफिकेशन में वापस। ये आपको 11th में नाम नहीं था, नाम है भाई डेटर का, इतना चौंको मत। सेल्स लेजर बैलेंस मतलब सेल्स लेजर का बैलेंस, डेटर से कितना लेना बाकी है, और परचेज लेजर बैलेंस मतलब क्रेडिटर को कितना देना बाकी। तो सेल्स लेजर बैलेंस इज अनदर नेम फॉर डेटर, परचेज लेजर बैलेंस इज अनदर नेम फॉर क्रेडिटर। ओके, अभी आएगा सीए में रेक्टिफिकेशन टॉपिक में। और बोलो, एनी अदर डाउट्स? वो तो पता है ना, व्हाट इज जर्नल? जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फर्स्ट एंट्री, प्राइम एंट्री। लेजर इज द बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। बढ़िया, चलो लेट्स स्टार्ट विद लेजर नाउ। आई वांट यू टू टेक द सम नंबर 1 ऑफ लेजर। उसमें जर्नल प्लस लेजर है, जर्नल प्लस लेजर है, तो पहले जर्नल करना है आपको। ऑल ऑफ यू स्टार्ट विद जर्नल। कर सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट मत करो, आई विल एडवाइस। कर सकते हो सर कर लेंगे लेकिन थोड़ा क्या है, सेटलमेंट वाला पार्ट है, इसके लिए बोल रहा हूँ। हाँ, तो पहले आप जर्नल करो, उसमें खाली डेट में करेक्शन कर लेना। दिख रहा है द बुक्स ऑफ राजा, मिला आपको? बैलेंस इज ऑन 1/3/2012, दिख रहा है? बैलेंस इज ऑन 1/3/2012, मिला? और ट्रांजैक्शन है ना, जैन दिया, वो कट करके मार्च कर दो भाई, जैन का मार्च कर दो बस। और सुनो, कौन से अकाउंट्स बनाने हैं? तो कैश, अनिल, सुनील, मशीन एंड परचेज, दिख रहा है? 5 अकाउंट पूछा ना ऊपर, बैलेंस वही बनाना है, जिसका बैलेंस है ना वही बनाना है। पहले लेजर नहीं, पहले जर्नल मारो। जर्नल में ना 31st वाला एंट्री छोड़ देना, याद है 11th में किया था? बैलेंसिंग, डेबिट माइनस क्रेडिट, क्रेडिट माइनस डेबिट, सेटलमेंट पार्ट है, रिमेंबर दिस। चलो 31st से पहले तक का जर्नल उठाओ विदाउट नरेशन, फटाफट करो, 5 मिनट्स, डोंट टेक मोर देन दैट। बैलेंसिंग, कितना लेना है कितना देना है, डेबिट माइनस क्रेडिट, क्रेडिट माइनस डेबिट। लेजर बनाने के बाद करते हो ना वो वाला, हाँ इसलिए करना। चलो गाइस क्विकली, बैलेंस दे और उसके बाद ये कि स्टार्टेड बिजनेस स्टार्टेड नहीं है, इन्वेस्टेड इन रनिंग बिजनेस करो। Invested in running business, make that correction. Invested in running business. Started नहीं है, invested in running business. Invested in running business. ऋषभ चश्मा नहीं है ऑफर, आज भी जाने गए? वेरी गुड, तो कल जाके आने वाला? अच्छा कल का शाम का टाइम का दोपहर का टाइम, दोपहर का ही रखो। रोज
सिर्फ 27 तक दोपहर तक ही उड़ाओ ना। और एक वीक में ही थोड़ा एडजस्ट करना, उसके बाद नहीं आएगा। borrowed से capital में borrowed वाला लोन ओपनिंग एंट्री नहीं है, वो इन्वेस्टेड इन रनिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। वो ओपनिंग बैलेंस का ओपनिंग एंट्री मत करना। अरे वो साल चालू होता है तो एसेट और लायबिलिटी का रहता है, परचेस है उसके अंदर, वो ओपनिंग बैलेंस है लेजर का। ओपनिंग एंट्री नहीं करना है, सीधा ट्रांजैक्शन। बैलेंस का कोई ओपनिंग एंट्री मत करना। हाँ वो पहला ट्रांजैक्शन, वो वाला इसका मत करना यार, अनिल सुनील इसका मत करना। हाँ वो ओपनिंग बैलेंस दिया लेजर पे। purchase to cash to earning to this specific हाँ परचेज रिटर्न है तो टीडी माइनस करना है ना, परचेज रिटर्न है तो टीडी माइनस करना हाँ ग्रॉस दिया तो करना, कुछ दिया ही नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है तो नेट। लॉस आया ना मशीन में, हाँ हाँ यस, लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट मस्ट बी रिकॉर्डेड। यस 600 पे मार्क्स खाली लेजर का बच रहा है। हाँ 24 रुपये परचेज है कैश 5